नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस व्याख्यान में हम एकांकी समरथ को नहीं दोस्त गुसाई के क्रांतिकारी रचनाकार सफदर हाशमी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। उनकी विचारधारा तथा उनकी कृतियों के बारे में भी हम इस व्याख्यान में बातचीत करेंगे। वो दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनता था। वो राजनीति से नाक भौं सिकोड़ने वाले लोगों को जगाने का काम करता था। वो नाटकों के माध्यम से समाज को विरोध करने के खिलाफ के सिखाने का शिल्पकार बना। वो जिसने मुखालफत के लोकतांत्रिक लेकिन असरदार तरीके से लोगों को वाकिफ कराया। वो जिसका नाम सफदर हाशमी था। वो जिसे मार डाला गया। 12 अप्रैल 1954 को सुपरिचित कम्युनिस्ट परिवार में सफदर हाशमी का जन्म हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अलीगढ़ के एक स्कूल में हुई। 1970 में नई दिल्ली स्थित कन्नड़ स्कूल से इन्होंने हाई सेकेंडरी की परीक्षा पास की तथा 1975 में सेंट स्टीफन कॉलेज से अंग्रेजी में एमए किया। कॉलेज शिक्षा के दौरान ही आप एसएफआई और इप्टा के सक्रिय सदस्य हो गए। 1973 में इप्टा से अलग होकर मलाश्री राय आदि कुछ साथियों के सहयोग से इन्होंने जन नाट्य मंच की स्थापना की। 1979 में मलाश्री राय से इन्होंने विवाह कर लिया। मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी लक्ष्यों के प्रति अगाध निष्ठा रखते हुए एक राष्ट्रव्यापी जनवादी सांस्कृतिक आंदोलन की दिशा में इन्होंने कार्य किया और जन नाट्य मंच की स्थापना की। जन नाट्य मंच नामक संगठन की स्थापना के उसके गठन के बाद कई महत्वपूर्ण नाटक उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए और देश भर में नुक्कड़ नाटकों के लिए नए आंदोलन का सूत्रपात हुआ। मशीन, औरत, हत्यारे, गांव से शहर तक, अपहरण भाईचारे का और राजा का बाजा, मई दिवस तथा समरथ को नहीं दोस्त गुसाई, जंग के खतरे, आया चुनाव और हल्ला बोल आदि 25 से अधिक लोकप्रिय नाटकों की रचना इन्होंने की और इन नाटकों का उन्होंने देशव्यापी प्रदर्शन भी किया। इनके नाटकों से और उसमें जुट रही भीड़ से और जनता की जागरूकता से राजनीतिक दल जो हैं वो हिलकर रह गए। सफदर न केवल नाटक लिखते थे और उन्हें मंचित करते थे, उसके अलावा वे पत्र पत्रिकाओं के लिए रंग कर्म संबंधी महत्वपूर्ण आलेख भी लिखा करते थे। इसके अलावा उन्होंने बहुत से सांस्कृतिक स्तंभों का लेखन भी किया। सन 1989 1 जनवरी गाजियाबाद में जन नाट्य मंच सीपीआईएम उम्मीदवार रामानंद झा के समर्थन में नुक्कड़ नाटक कर रहा था। नाटक का नाम था हल्ला बोल। सुबह के 11 बज रहे थे। गाजियाबाद के झंडापुर में अंबेडकर पार्क के नज़दीक सड़क पर नाटक का मंचन हो रहा था। मुकेश शर्मा नामक आदमी ने सफदर से नाटक को रोककर और उसे रास्ता देने के लिए कहा। सफदर हाशमी बोले, या तो आप कुछ देर के लिए लुक जाएं या अन्य किसी रास्ते से निकल जाएं, क्योंकि यहाँ नाटक हो रहा है। उन लोगों ने नाट्य मंडली पर रॉड और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और सफदर हाशमी को गंभीर चोटें आईं। उन्हें सीटू के ऑफिस ले जाया गया। वे बदमाश लोग वहां भी पहुंच गए और उन्होंने दोबारा सफदर हाशमी को मारना शुरू कर दिया। दूसरे दिन तकरीबन 10 बजे भारत के जन कला आंदोलन के अगुआ
सफदर हाशमी ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मौत के तीसरे ही दिन उनकी पत्नी मलयश्री हाशमी अपने साथियों के साथ गाजियाबाद में उसी स्थान पर पहुंची जहां उनको कत्ल कर दिया गया था। वो नाटक जिनके मंचन में गुंडों ने दखलंदाजी की थी और उनकी दखलंदाजी व्यवधान की वजह से जो नाटक पूरा नहीं हो पाया था, उनकी पत्नी मलयश्री हाशमी ने उस नाटक को पूरा किया। सफदर हाशमी की माँ कमर हाशमी ने अपनी किताब द फिफ्थ फ्लेम द स्टोरी ऑफ सफदर हाशमी में लिखा है, कॉमरेड सफदर, हम आपका मातम नहीं करते, हम आपकी याद का जश्न मनाते हैं। राजनीतिक सक्रियता के बावजूद सफदर की असली पहचान एक थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर रही। यानी वो राजनीति में तो सक्रिय थे, लेकिन राजनीति से अधिक पहचान उनको थिएटर से मिली, नाटकों से मिली। उन्होंने नाटक लिखे, बच्चों के लिए गीत लिखे, प्रगतिशील मुद्दों के लिए पोस्टर्स बनाए, फिल्म फेस्टिवल आयोजित किए, लेख लिखे, मजदूर संगठनों की हड़तालों का समर्थन किया। कुल मिलाकर सफदर हाशमी लोकतंत्र के सच्चे समर्थक रहे। उन्होंने लोकतंत्र के मायने समझाने का प्रयास लोगों को किया। लोगों में एक राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का प्रयास सफदर हाशमी ने किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि सफदर हाशमी ने लोकतंत्र को सच्चे मायनों में जिया।